दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित एग्जाम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पैट या उत्तर प्रदेश के ए टू जेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जो है इनमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज कराकर चल रहा हूँ क्लास वाइज, अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है तो वो क्या है? तो वो है, सही आंसर है नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का द्वितीय साधन क्या है? यानी पहले नंबर पर तो आ गया नलकूप, दूसरे स्थान पर सिंचाई के मामले में क्या आता है? तो सही आंसर है नहर। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कुल सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो प्रथम स्थान पर आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। और जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, यह आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 1998-12-341 है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सिंचाई हेतु पहला कार्यालय अंग्रेजों ने कहाँ खोला था? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पहला कार्यालय जो खोला था वो अंग्रेजों ने खोला था, और कहाँ खोला था? तो सहारनपुर में खोला था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सहारनपुर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सिंचाई हेतु पहला कार्यालय सहारनपुर में कब खोला था? तो अंग्रेजों ने सिंचाई हेतु पहला कार्यालय जो सहारनपुर में खोला था, इन्होंने खोला था 1823 में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का जन्म कब हुआ था? तो बीरबल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1528 में। 1528 में बीरबल का जन्म हुआ था। 1528 में बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो 1528 में जो बीरबल का जन्म हुआ था वो हुआ था जालौन जिले में। 1528 को ब्राह्मण परिवार में बीरबल का जन्म जालौन जिले के किस ग्राम में हुआ था? यानी एक प्रश्न एग्जाम में आपसे कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, मैंने उतने ही प्रकार से अपनी वीडियो में सरल तरीके से बनाकर रखा है। तो बीरबल का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1528 को, और जालौन जिले के किस ग्राम में हुआ था? तो कालपी में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल जो थे इनका मूल नाम था महेश दास। अगला क्वेश्चन, किसे मुगल बादशाह अकबर ने अपने दरबार के नवरत्नों में सम्मिलित किया था? तो वह कौन थे जिसे मुगल बादशाह अकबर ने अपने दरबार के नवरत्नों में सम्मिलित किया था? तो वे थे महेश दास। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक शिक्षा की नींव डाली गई थी ये किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये डाली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों ने डाली थी। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की नींव कब डाली थी? तो उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने जो आधुनिक शिक्षा की नींव डाली थी वो डाली थी 1873 में। नेक्स्ट है, 1873 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव कहाँ डाली थी? तो दोस्तों 1873 में अंग्रेजों ने जो आधुनिक शिक्षा की नींव डाली थी वो डाली थी प्रयागराज में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, 1873 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव किस कॉलेज की स्थापना करके डाली थी? तो सही आंसर है म्योर सेंट्रल कॉलेज की। 1873 के दौरान किस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालयी स्तर तक के शिक्षा के संचालन का अधिकार था? तो वह कॉलेज कौन सा था? तो म्योर सेंट्रल कॉलेज था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में करेला झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम करेला झील की बात करें तो यह है लखनऊ में, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी भी है।
उत्तर प्रदेश में सुरहाताल झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सुरहाताल झील की अगर हम बात करें तो यह बलिया में है, और बलिया के गाजीपुर में मंगल पांडे का जन्म हुआ था, जो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस या क्रौंच, और पशु की अगर हम बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्र का क्षेत्रफल कितना है? तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का वो है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम बात करें तो लखीमपुर खीरी के बाद आता है सोनभद्र, यानी लखीमपुर खीरी से जो छोटा क्षेत्रफल है वो है सोनभद्र का, जिसका है 6,905 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रोशन सिंह स्मारक कहाँ है? तो रोशन सिंह स्मारक जो है ये शाहजहांपुर में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में कनक भवन मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कनक भवन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये अयोध्या में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर कहाँ है? तो जेके मंदिर जो है कानपुर में है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, जेके मंदिर कानपुर में है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ के बनारसी बाग के प्राणी उद्यान में जो कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो वो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय लखनऊ को किस विश्वविद्यालय से शोध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसे प्राप्त है कानपुर विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत जो लिखी है वो जायसी ने लिखी है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। पद्मावत ग्रंथ की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी किस संग्रहालय में रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित 25 से 30 चैप्टर जो भी है, अगर उनमें एक में 100 प्रश्न बनने वाले हैं तो मैं 100 नहीं बल्कि आपको 105 कराऊंगा, तो आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। और ये जो मैं आपको एक साथ नहीं करा रहा ना दोस्तों, जैसे आमला नगरी कौन सा नगर कहलाता है या नगरों के उपनाम एक टॉपिक है, अगर मैं आपको एक साथ कराऊं, ये हम आगे पढ़ेंगे एक साथ। अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि एक साथ पढ़ने से आप इतनी अच्छे से याद नहीं कर सकते, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में और क्वेश्चन गलत हो जाता है। और अगर आप ऐसे पढ़ोगे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है मिक्स, कि एक प्रश्न तो उपनाम से पूछ लिया, एक नाम ये पूछ लिया कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आप अगर ये क्लासें भी अटेंड करते हो तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सभी जितने भी चैप्टर है उनमें जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सभी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे आमला नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह नगर कौन सा है जिसे आमला नगरी कहा जाता है? तो वह नगर है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे अमरूद नगरी कहा जाता है? तो अमरूद नगरी कहा जाता है प्रयागराज को। उत्तर प्रदेश का विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय की अगर हम बात करें तो यह है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक की अगर हम बात करें तो यह शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश में काकोरी शहीद स्थल कहाँ स्थित है? तो काकोरी शहीद स्थल जो है वो लखनऊ में है। शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव कब पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 15 अगस्त 1926 में। शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव कहाँ पड़ी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ में। किसके प्रयास से मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी थी? तो किसके प्रयास से पड़ी थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक का नाम किसके नाम पर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया है? तो ये रखा गया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर।
किस वर्ष मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक का नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया? तो 1960 में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को संस्कृति विभाग ने अपने नियंत्रण में कब लिया है? तो संस्कृति विभाग के नियंत्रण में है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, और इसने लिया था 26 मार्च 1966 में अपने नियंत्रण में। उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे काशी की बहन कहा जाता है? तो वह नगर कौन सा है जिसे काशी की बहन कहा जाता है? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे संगम नगरी कहा जाता है? तो संगम नगरी कहलाता है दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है प्लेटिनेस्टा गैंगटीसा किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो यह है गांगे डॉल्फिन का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्वभाव के आधार पर झील को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में झीलों को जो बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश में है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो सोनभद्र में है, और एक है कृत्रिम झील, दोस्तों कृत्रिम झील जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो सोनभद्र में है, और दूसरी है मोती झील जो कि कानपुर में है। और स्वभाव के आधार पर झीलों को बांटा गया है दो भागों में, एक तो खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। उत्तर प्रदेश में शेखा झील किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो शेखा झील है वो अलीगढ़ में है, और उत्तर प्रदेश की ये सबसे छोटी झील है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में समान झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों इससे पहले भी हम एक क्लास और पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश जीके की, तो आप सभी क्लासों को अटेंड करना, उसी से आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। यानी झीलों से संबंधित जो उत्पत्ति है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, तो वो आप पढ़ोगे तो आपकी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो समान झील जो है वो मैनपुरी में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।